हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में थर्ड स्टेज जो पियाजे की है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये बताऊंगी। इससे पहले मैंने पियाजे के 3 वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने पियाजे की पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने सेंसरी मोटर स्टेज को और प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताऊंगी। देखिए, ये जो पियाजे की ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और 11 ईयर्स तक चलती है। मतलब कि 7 से 11 ईयर्स के बीच की जो स्टेज होती है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। देखिए, इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। देखिए, कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है। कॉन्क्रीट दो चीजें हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है, जैसे कि जो भी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट हो, जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं, कॉन्क्रीट होती हैं। जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होंगी, कॉन्क्रीट होंगी। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को मैं टच कर सकती हूँ, इसको मैं देख सकती हूँ, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट है। लेकिन जो भी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो हमें उनको माइंड में उनको इमेजिन करना पड़ता है, मतलब उनको सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है अपने माइंड में। वो क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, उनको थिंक करना पड़े, वो क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। और जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं, वो कॉन्क्रीट कहलाती हैं। जैसे ये पेन है, ये क्या है, ये कॉन्क्रीट है। इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हम जिनको देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, या जो भी हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, कॉन्क्रीट होती हैं। और जिन चीजों को हमें इमेजिन करना पड़े अपने माइंड में, वो क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट होंगी। जैसे कि सपोज करिए, मैंने आपसे कहा कि एक स्क्वायर है, तो अब उस स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं बताओ। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है और आपने भी ड्रॉ नहीं किया, आपने अपने माइंड में स्क्वायर की एक इमेज बनाई और फिर बताया कि उसकी 4 साइड्स होती। तो वो कौन सा लेवल होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। यहाँ पे आप अपने माइंड में उस स्क्वायर को इमेजिन करके आंसर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस स्क्वायर को बनाया या मैंने बनाया और अब मैंने पूछा कि अब बताओ स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये कौन सा हो गया लेवल, ये कॉन्क्रीट लेवल हो गया। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्क्रीट को मूर्त कहा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पियाजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहा है। देखिए, कॉन्क्रीट मतलब होता है जो भी चीजें प्रेजेंट हो, और ऑपरेशनल मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल, इसको मैंने पहले बताया। ऑपरेशनल मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। क्या है मतलब, लॉजिकल थिंकिंग करना। तो पियाजे कहते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब बच्चे ने लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट लेवल पर किया है। मतलब जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट हैं, जो भी चीजें उसके सामने प्रेजेंट है, उनको लेकर वो लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। और जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, उनको लेकर वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पर लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा। इसीलिए इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट लेवल पर लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे सपोज करिए, मैंने बच्चे से पूछा कि एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा एंगल उसका 60 डिग्री है, तो उसका जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चा माइंड में इमेजिन करके इसका आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूंगी, एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने यहां लिख दिया ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा। अब बच्चा बता देगा कि ये 70 है, ये 60 है, तो ये 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से बच्चा देखकर तो प्रॉब्लम को सॉल्व करे ले रहा है, लेकिन बिना देखे, बिना टच किए चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है।
तो इस तरह बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रियल इवेंट्स हो या कोई रियल प्रॉब्लम हो, उसी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, वो इमेजिन करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। इसीलिए इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि बच्चा रियल इवेंट्स या एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या उसी से रिलेटेड लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। देखिए लास्ट स्टेज में बच्चा जहां जहां पे लैक कर रहा था या जो बच्चे की कमियां थी वो इस स्टेज में आकर दूर हो जाएंगे। जैसे लास्ट स्टेज में मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता था या अहम केंद्रिता। ये क्या है, मतलब बच्चा सोचता था दैट ही इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड का सेंटर है और जैसा वो सोचता है, जैसा उसका पर्सपेक्टिव है, वैसे ही दूसरे भी सोचते हैं और दूसरों का पर्सपेक्टिव भी सेम वैसा ही है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो इस तरह से लास्ट स्टेज में वो ये सोचता था कि दूसरे भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा वो सोचता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा आ जाएगा तब वो सोचेगा कि दूसरे उससे अलग सोच सकते हैं, मतलब दूसरों का पर्सपेक्टिव उससे अलग हो सकता है, उससे डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से बच्चा सोचता है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये दूसरों का पर्सपेक्टिव है। तो इस तरह से अब बच्चा समझने लगा है कि मेरे विचार दूसरों से अलग हो सकते हैं या दूसरों के विचार मुझसे अलग हो सकते हैं और वो वर्ल्ड का सेंटर नहीं है। तो इस तरह से अब बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म की क्वालिटी फिनिश हो जाएगी या डिमिनिश हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनिमिज्म। एनिमिज्म या जीववाद। देखिए जीववाद या एनिमिज्म क्या था। एनिमिज्म था कि इसमें बच्चा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे बच्चा जो है वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझ रहा था। जैसे कि कर्टेन हिलता था तो बच्चा सोचता था कि वो लिविंग थिंग है, या वो अपनी डॉल को क्या समझता था, लिविंग थिंग समझता था। लेकिन यहाँ पे बच्चा अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। अब वो समझ जाएगा कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एनिमिज्म की क्वालिटी अब फिनिश हो जाएगी, मतलब बच्चा के अंदर ईगोसेंट्रिज्म भी अब खत्म हो जाएगा और एनिमिज्म की क्वालिटी भी फिनिश हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इस स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो जाएगा। देखिए लास्ट स्टेज में क्या था, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर उसका टूथ गिर जाए और आप बोलेंगे इसको पिलो के नीचे रख दो, फेयरी आएगी तुम्हें गिफ्ट देगी, तो क्या कर रहा था, वो ट्रस्ट कर लिया था कि हाँ ऐसा होगा, फेयरी आके मुझे गिफ्ट देगी। मतलब वो कहाँ रह रहा था, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा था। लेकिन अब अगर आप उससे कहेंगे कि टूथ अपना रख दो, तो बच्चा जान गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, फेयरी नहीं होती है। क्यों, अब वो रियल वर्ल्ड समझने लगा है, वो वर्ल्ड की रियलिटी को समझने लगा है। तो अब बच्चा क्या हो गया, रियलिस्टिक हो गया और प्रैक्टिकल हो गया है। तो इस तरह से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट। देखिए ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता था, लेकिन अब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों पर ही लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारी एबिलिटीज बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है, मतलब कि जब बच्चे की एज 7+ हो जाती है, तो बच्चे के अंदर बहुत सी एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीरिएशन, डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो ये सभी एबिलिटीज जो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप नहीं थी। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए रिवर्सिबिलिटी क्या है। रिवर्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिटर्न एन ओरिजिनल स्टेट और कंडीशन। मतलब क्या है, जो ओरिजिनल स्टेट या कंडीशन थी उसमें वापस लौटने की जो एबिलिटी होती है वही क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब कोई ए से बी पर गया, ठीक है, लेकिन बी से वापस ए पर आना, मतलब ए क्या थी, अपनी ओरिजिनल स्टेट थी, बी से वापस ए पर ही आ जाना क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। जैसे कि वाटर है, वाटर से आइस बनना, वाटर से आइस बना, फिर आइस से फिर से वाटर बन जाना,
मतलब आइस से वाटर में चेंज हो जाना ही क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। पियाजे ने अपने बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को घर से, ये जो घर है इससे स्कूल लेके जाते हैं और रिटर्न में उससे कहते हैं कि तुम अपने आप स्कूल से घर आ जाना। तो बच्चा कहता है, बच्चा किस स्टेज में था, बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था। तो बच्चा कहता है कि मैं वापस स्कूल से घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं उसका रास्ता नहीं जानता हूं। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा तो बच्चे को अगर हम घर से स्कूल का रास्ता दिखाएंगे तो वो स्कूल से वापस घर भी आ जाएगा। मतलब इस स्टेज में बच्चा स्कूल से घर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चे के अंदर बैकवर्ड थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा बैकवर्ड थिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है रिवर्सिबिलिटी। मतलब इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणशीलता की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। देखिए, पियाजे कहते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। ये डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण क्या है? देखिए, किसी भी चीज के सभी पक्षों को जो देख पाने की जो एबिलिटी होती है, मतलब हम किसी भी चीज के सभी पक्षों को अगर देख पा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर विकेंद्रीकरण की एबिलिटी डेवलप हो गई है। तो वो कहते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब कि अब बच्चा किसी भी चीज के प्रत्येक, मतलब एवरी एस्पेक्ट को देख पाएगा। जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि पियाजे ने 2 कंटेनर लिए थे सेम साइज के, ए एंड बी, और इसमें सेम वाटर, इक्वल वाटर भरा था। इसमें इक्वल क्वांटिटी का वाटर भरा था। इसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि देखो ए और बी दोनों में इक्वल वाटर है, तो उन्होंने कहा हाँ, इन दोनों में इक्वल क्वांटिटी का वाटर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक सी कंटेनर लिया था जो कि नैरो था। इस सी कंटेनर में इन्होंने बी कंटेनर का सारा वाटर फिल कर दिया। तो जब इन्होंने सी कंटेनर में फिल किया तो उसका जो हाइट थी, ये जो इसकी हाइट थी, ये क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ये जो हाइट थी ये इंक्रीज हो गई। और फिर इन्होंने बच्चे से पूछा कि अब बताओ ए और सी किसमें वाटर ज्यादा है। तो जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे होगा तो बच्चा कह देगा कि हाँ, ए और सी दोनों में इक्वल क्वांटिटी का वाटर है। जब आप बच्चे से कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, यहाँ हाइट तो ज्यादा हो गई है, तो बच्चा कहेगा क्योंकि ये कंटेनर नैरो है, क्योंकि ये कंटेनर नैरो है इसीलिए इसमें वाटर के लेवल की जो हाइट है वो बढ़ गई है, लेकिन दोनों कंटेनर में इक्वल अमाउंट का वाटर है। तो यही होती है डिसेंट्रेशन की एबिलिटी कि मतलब बच्चा इसमें हाइट के साथ साथ, बच्चे ने देख लिया ये कंटेनर नैरो है, उसकी लेंथ, उसकी वेथ, उसका एरिया, इसमें सब चीजें बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था तब बच्चे ने कहा था कि सी में वाटर ज्यादा है, क्योंकि उस समय बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहा था। उस समय बच्चा सिर्फ हाइट पर ही ध्यान दे रहा था, लेकिन यहाँ पर बच्चा एवरी एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहा है, इसलिए बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन की एबिलिटी ज्यादा हो गई है और बच्चा कहेगा कि ए और सी दोनों में इक्वल अमाउंट का वाटर है। तो इस तरह से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। देखिए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन या जो संरक्षण की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन इस स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशन में डेवलप हो जाएगी। कंजर्वेशन होता क्या है? देखिए, कंजर्वेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें होता है कि अगर किसी भी चीज का अपीयरेंस या शेप में चेंज कर देंगे तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। मतलब कि जो मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है अगर उसके शेप में या उसके अपीयरेंस में चेंज कर दिया जाए। जैसे कि देखिए, जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था ए और सी, तो अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे से पूछे थे जब कि ए और सी किसमें ज्यादा पानी है, तो वो बोला था कि सी में वाटर ज्यादा है। लेकिन अब
अब अगर आप इस स्टेज में बच्चे से पूछेंगे कि ए और सी किसमें वाटर ज्यादा है, तो अब बच्चा क्या कह रहा है, दोनों में क्या है, वाटर इक्वल है। अब बच्चा क्या कह रहा है, दोनों में वाटर इक्वल है। क्यों बच्चा कह रहा है, क्योंकि बच्चे ने देखा था आपने उसके सामने बी में इक्वल अमाउंट का वाटर भरा था, तो बच्चे ने देखा था कि सिर्फ इसके अपीयरेंस में चेंज हुआ है। मतलब कि जो सी में वाटर भरा है तो यहाँ पे सिर्फ अपीयरेंस में चेंज हुआ है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप हो गई है। अब बच्चा समझिए कि अगर किसी भी चीज के हम अपीयरेंस में या उसके शेप में चेंज कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चा कह रहा है कि ए और सी दोनों में इक्वल अमाउंट का वाटर है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि देखिए 7 गोलियां हैं, ठीक है, यहां पर भी आपने 7 गोलियां रख दी। अब आपने बच्चे से पूछा दोनों इक्वल है, बच्चे ने कहा इक्वल है। उसके बाद ये जो आपने 7 गोलियां थी, ये जो 7 गोलियां थी इनको आपने थोड़ा दूर दूर रख दिया। उसके बाद अब आपने बच्चे से पूछा कि इन दोनों में किसमें गोलियां ज्यादा हैं, तो बच्चा कहेगा कि दोनों में गोलियां इक्वल हैं। मतलब यहां दोनों के अपीयरेंस में चेंज हो गया है, लेकिन इनकी नंबर्स ऑफ बॉल्स में चेंज नहीं होगा। यहां भी 7 है तो यहां भी 7 ही होंगी। मतलब उनके अपीयरेंस में चेंज होने पर भी उनके नंबर में चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से जैसे कि आप अगर किसी बच्चे को जैसे चिप्स दे रहे हैं, तो अगर आपने छोटे बाउल में दिया है तो बच्चे ने कहा बहुत कम चिप्स हैं, उसके बाद आप उसको बड़े बाउल में वही चिप्स डाल देंगे तो बच्चा कहेगा वही क्वांटिटी तो है, सेम ही तो चिप्स हैं, कौन सा चिप्स बढ़ा दिए हैं। तो इसके मतलब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप हो गई है। लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल में था तब अगर आप बड़े बाउल में देंगे तो बच्चा सोचेगा कि बहुत सारे चिप्स हैं। तो इस तरह से उस समय प्री ऑपरेशन में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप हो गई है। अब बच्चा समझ जाएगा कि किसी भी चीज के अगर हम शेप में चेंज कर दें या उसके अपीयरेंस में चेंज कर दें तो जो उसमें क्वांटिटी होती है उसमें चेंज नहीं होता है। तो यही होती है कंजर्वेशन की एबिलिटी। इस स्टेज में बच्चे के अंदर सीरिएशन या क्रमिकता का विकास हो जाता है। सीरिएशन क्या है, मतलब कि नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना ही क्या है, सीरिएशन है। जैसे कि सपोज करिए अगर आपने बच्चे को नंबर दिए 10, 15, 50, 5, 20, 25 और अगर आप बोलेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो बच्चा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेगा क्योंकि उसके अंदर सीरिएशन की एबिलिटी का डेवलप हो चुकी है। लेकिन ये वो बच्चा जो है सिर्फ देख कर ही कर पाएगा। अगर आप उससे ओरली पूछेंगे कि 10, 15, 25 और 55 इन सबको तुम असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में, तो बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। तो इसीलिए बच्चा मूर्त रूप में या कॉन्क्रीट लेवल पर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डालना या उनको क्लासिफाई करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इस स्टेज में बच्चा चीजों को या जो थिंग्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डाल लेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। स्वीट्स, मिल्क, चिली, बटर मिल्क और खीर ये हमने बच्चे को दे दी। अब हमने बच्चे से कहा कि इसको ग्रुप में डालना है तुम्हें या इसको क्लासिफाई करना। अब बच्चा क्या करेगा, हो सकता है बच्चा इनको टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दे। जैसे कि स्वीट्स, मिल्क और खीर ये क्या है, स्वीट होती हैं तो वो इनको स्वीट थिंग्स में डाल देगा। उसके अलावा चिली क्या है, चिली स्पाइसी होती है तो इसको स्पाइसी में डाल देगा। लेकिन बटर मिल्क ये सावर होता है तो इसको सावर के ग्रुप में डाल देगा। तो इस तरह से बच्चा चीजों को उनकी क्वालिटीज या उनकी प्रॉपर्टीज या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डालता है या उनको क्लासिफाई करता है। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। देखिए इस स्टेज में बच्चे के अंदर ट्रांजिटिविटी की एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। ट्रांजिटिविटी की एबिलिटी मतलब इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप की एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा लॉजिकल रिलेशनशिप भी कर पाएगा। जैसे कि आपने बच्चे से पूछा कि A इज ग्रेटर देन B
एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हु इज ग्रेटेस्ट? तो बच्चा इसको ड्रॉ करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हु इज ग्रेटेस्ट? तो बच्चा बता देगा कि ए ग्रेटेस्ट है। लेकिन वो जो ये बता रहा है ए इज ग्रेटेस्ट, ये हमेशा ये ड्रॉ करके ही बताएगा। मतलब बच्चा जो होता है इस स्टेज में कॉन्क्रीट लेवल पर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। अगर वो कोई भी लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है तो वो कॉन्क्रीट लेवल पर ही कर पाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम है वो उसके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। जैसे उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, अब बच्चा बैकवर्ड थिंकिंग कर पाएगा। नेक्स्ट डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या मैंने बताया था, मतलब अब बच्चा किसी भी चीज के सभी एस्पेक्ट्स को देख पाएगा। ही कैन सी नाउ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या मैंने बताया था, अब बच्चा समझ जाएगा कि किसी भी चीज के अगर हम अपीयरेंस में या उसके शेप में चेंज कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी या उसके अमाउंट में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। सीरिएशन की एबिलिटी भी इस स्टेज में डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को रख पाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मतलब इस स्टेज में बच्चा चीजों को उनकी क्वालिटीज या उनकी प्रॉपर्टीज या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में डाल पाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी, मतलब इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल रिलेशनशिप बना पाएगा। तो इस तरह से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, एवरी टाइप की लॉजिकल थिंकिंग कर लेगा, बशर्ते वो जो भी चीज है वो कॉन्क्रीट लेवल पे होनी चाहिए, मतलब वो उसके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।